हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी इन लॉ में। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 15 और सेक्शन 16 को। सेक्शन 15 बात करता है एक्ट ऑफ जज एक्टिंग जुडिशली, मतलब जज का एक्ट जब वो जुडिशली एक्ट कर रहे हो। तो बेसिकली अगर प्योर हिंदी में बात करें तो सेक्शन 15 बात करता है एक न्यायाधीश का कार्य न्यायिक रूप से कार्य करते समय। सेक्शन 15 की बेड लैंग्वेज कहती है नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law। मतलब कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होगी अगर वो की जाती है एक जज के द्वारा जो कि जुडिशली एक्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब अगर कोई जज कोई एक्ट करते हैं कोर्ट के बाहर या फिर नॉन ड्यूटी प्लेसेस पे, ऐसी जगहों पे जहां पे वो ड्यूटी नहीं कर रहे हो, तब सेक्शन 15 लागू नहीं होगा। सेक्शन 15 लागू तभी होगा जब कोई जज कोई एक्ट करते हो जुडिशली एक्ट करते हुए और उस पावर के तहत जो कि उन्हें कानून के द्वारा प्रदान की गई है, कानून के द्वारा दी गई है। ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात सेक्शन 15 कहता है एक ऐसी पावर के तहत जो कि वो गुड फेथ में ऐसा मानते हो कि उन्हें कानून के द्वारा प्रदान की गई है। तो बेसिकली सेक्शन 15 दो बातों के बारे में बात करता है। सेक्शन 15 कहता है कि कोई भी एक्ट या फिर ओमिशन, बेसिकली कोई भी चीज एक जज के द्वारा की जाती है जो कि जुडिशली एक्ट कर रहे हो और ऐसी पावर के तहत जो कि उन्हें कानून के द्वारा प्रदान की गई है, और दूसरी बात जिसे वो गुड फेथ में ऐसा मानते हैं कि उन्हें कानून के द्वारा प्रदान की गई है। आइए हम इन दोनों ही बातों का एक एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं एक सेशन जज है जिनकी कोर्ट में एक मर्डर का ट्रायल चल रहा है। जब ट्रायल खत्म होता है तब ये पाया जाता है कि जो अक्यूज्ड है वो मर्डर के लिए गिल्टी है और जज साहब उसे कन्विक्ट करते हुए उसे सेंटेंस में डेथ पेनल्टी देते हैं और जजमेंट के अंत में ये साइन करते हैं कि उनके ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हो। अब टेक्निकली किसी को डेथ पेनल्टी देना या फिर ऐसा ऑर्डर साइन करना कि किसी की मृत्यु हो जाए अबेटमेंट ऑफ मर्डर का ऑफेंस होता है, लेकिन क्योंकि कानून यानी लॉ एक सेशन जज को ये पावर देता है कि वो डेथ सेंटेंस पास कर सकता है, तो ये एक्ट किसी भी तरीके का कोई भी ऑफेंस नहीं होगा। तो ये तो एग्जांपल हो गया सेक्शन 15 की पहली बात का, यानी पावर विच इज गिवन टू हिम बाय लॉ, ऐसी पावर जो कि सच में उन्हें कानून के द्वारा प्रदान की गई है। आइए अब हम दूसरी बात का एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं एक न्यू लॉ पास किया गया है साइबर क्राइम के रिगार्डिंग, जिसमें ये अच्छे से नहीं बताया है कि कौन सी कोर्ट्स कॉम्पिटेंट रहेंगी उस टाइप के क्राइम का ट्रायल चलाने के लिए। लेकिन बाद में जाके एक नोटिफिकेशन आता है जो कि क्लैरिफाई करता है कि इस टाइप के क्राइम्स को सिर्फ स्पेशल साइबर कोर्ट्स ही डील कर सकती है, यानी सिर्फ स्पेशल साइबर कोर्ट्स ही ऐसे क्राइम का ट्रायल चला सकती है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है या फिर ये जो क्लैरिफिकेशन है ये वाइडली नोन हो पाता उससे पहले ही एक स्टैंडर्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एक साइबर क्राइम के केस को एक्सेप्ट किया, उस पे कॉग्निजेंस ली और उस पे ट्रायल चलाने लगे अपनी कोर्ट में, और ये ऑर्डर किया कि जो अक्यूज्ड है यानी जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, उसे कस्टडी में भेज दिया जाए। अब क्योंकि टेक्निकली जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो लैक करते हैं यहाँ पे पावर को इस टाइप के क्राइम का ट्रायल चलाने के लिए, यानी उनके पास ऐसी पावर है ही नहीं। ऐसी पावर तो स्पेशल साइबर क्राइम कोर्ट के पास है, लेकिन क्योंकि उन तक वो नोटिफिकेशन या फिर क्लैरिफिकेशन नहीं पहुंच पाया था और उन्होंने गुड फेथ में ऐसा मान लिया था कि उन्हें तो कानून ने यह पावर प्रदान कर रखी है कि वो ऐसे केस पे कॉग्निजेंस लेके ट्रायल को चला सकते हैं, तो इसी कारण से मजिस्ट्रेट साहब ने किसी भी प्रकार का कोई ऑफेंस नहीं किया है। और क्योंकि उन्होंने अभियुक्त को कस्टडी में भेजा था तो उन पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करवाने का केस नहीं बन सकता। और ये एग्जांपल था सेक्शन 15 की दूसरी बात का, जो कि है पावर विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ, मतलब ऐसी पावर जो कि वो गुड फेथ में विश्वास करते हैं कि कानून के द्वारा उन्हें प्रदान की गई है। आइए अब हम सेक्शन 16 को पढ़ते हैं। सेक्शन 16 बात करता है एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार किया गया कार्य। सेक्शन 16 की बेड लैंग्वेज कहती है नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ a court if done whilst such judgment or order remains in force is an offence, notwithstanding the court may have had no jurisdiction
to pass such judgment or order provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction। मतलब कोई भी चीज जो कि की जाती है अनुसरण में कोर्ट के या फिर किसी जजमेंट के या ऑर्डर के जो कि कोर्ट के द्वारा वारंट किया गया है, जब वो जजमेंट और ऑर्डर फोर्स में रहे, ऐसी चीज ऑफेंस नहीं होगी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन था उस जजमेंट और ऑर्डर को पास करने का या फिर नहीं। बस इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है कि जो भी पर्सन ऐसा एक्ट करता है वो ये गुड फेथ में ऐसा विश्वास करता हो कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन था। आइए अब हम सेक्शन 16 का एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं एक सेशन कोर्ट एक डेथ सेंटेंस पास करती है जिसे हाई कोर्ट भी कंफर्म कर देती है, क्योंकि बिना हाई कोर्ट की कंफर्मेशन के एक सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकती। तो हम मान लेते हैं कि हाई कोर्ट ने भी उस डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया है। अब उस सेंटेंस के एग्जीक्यूशन के लिए जो हैंगमैन होता है, मतलब जो कि फांसी पे चढ़ाता है, वो पर्सन कन्विक्ट पर्सन को फंदे तक ले जाता है और उसे तब तक हैंग करके रखता है जब तक कन्विक्ट पर्सन मर नहीं जाता। अब टेक्निकली या फिर नॉर्मली एक पर्सन को मारना मर्डर का ऑफेंस होता है, लेकिन क्योंकि जो हैंगमैन है वो सेशन कोर्ट के जजमेंट के परसुएंस में यानी उस जजमेंट के अनुसरण में एक्ट कर रहा था और वो जजमेंट भी ऐसा था जो कि करंटली इन फोर्स था, मतलब वर्तमान में लागू था। जो हैंगमैन है उसने किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि उसने गुड फेथ में बस कोर्ट की डायरेक्शन का या कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया है। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोर्ट के पास उस जजमेंट को या फिर उस ऑर्डर को पास करने का ज्यूरिसडिक्शन था या फिर नहीं था। बस इतना ही काफी होगा कि जो हैंगमैन है उसने गुड फेथ में ये विश्वास किया था कि सेशन कोर्ट के पास में ज्यूरिसडिक्शन है। तो सेक्शन 15 एक जज को डिफेंस प्रोवाइड करवाता है और सेक्शन 16 कोर्ट के ऑर्डर के परसुएंस में एक्ट करने वाले पर्सन को डिफेंस प्रोवाइड करवाता है। और इसी के साथ आज का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आज हमने पढ़ा सेक्शन 15 को, सेक्शन 16 को और उनके एग्जांपल्स को, और साथ ही हमारी BNS की सीरीज में जनरल एक्सेप्शंस कंप्लीट होते हैं और आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी के सेक्शंस के कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ में।